अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है इसम का अदद, नंबर ऑफ अ नाउन। उर्फ़े आम में हम इसे वाहिद जमा या इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं। वाहिद जमा के टॉपिक पे जो हमने पिछली बार बात की थी अदद के हवाले से, उसमें हमने एक डिफरेंस देखा था कि यूजुअली लैंग्वेजेस के अंदर एक वाहिद होता है और फिर उसके बाद एक से ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो जमा में आ जाती है। लेकिन हमने देखा था अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी में कुछ डिफरेंट है। और वो डिफरेंस क्या है कि एक तो वाहिद ही है, लेकिन दो को आप जमा नहीं कह सकते। दो के लिए अलग सीगा इस्तेमाल होता है जिसे मुसन्ना कहा जाता है। यानी दो के लिए अलहदा ही अरबी के अंदर एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है मुसन्ना के नाम से। हाँ, अगर दो से ज्यादा चीजें हैं, तीन है या उससे ज्यादा, तो फिर वो जमा में आ जाती हैं। ठीक है। तो हमने पिछली हफ्ते जो टॉपिक कवर किया था वो था वाहिद से मुसन्ना बनाना। इसको एक नजर देख लेते हैं। इसमें करना क्या था? इसमें हमने ये करना था कि वाहिद जो भी है, चाहे वो मुजक्कर है या चाहे वो मुन्नस है, कोई भी वाहिद आपके सामने अगर मौजूद है और अगर आपने उसको मुसन्ना बनाना है तो बहुत आसान काम है। लफ्ज के आखिर पर एक जबर दाखिल करें और फिर अलिफ नून जेर नी लगा दें, आनी। ठीक है। तो हमने करना क्या है, कोई भी लफ्ज लिया उसके आगे आनी का इजाफा करने से वो दो के सीगे में चला गया। जैसे रजुल से रजुलानी, वलद से वलदानी, मुस्लिम से मुस्लिमानी, काफिर से काफिरानी। अब आप नोट ये करना है आपने कि अब से ऑनवर्ड्स, चाहे वो आप प्रैक्टिस शीट करें, असाइनमेंट्स करें या मुझे टेस्ट लिख के भेजें, आपने ख्याल इस बात का रखना है कि अब से आदत बना लें कि अरबी लिखते हुए आपने जबर जेर डालनी है। ठीक है। अभी टेस्ट के अंदर जो है मैंने इग्नोर किया इस फैक्ट को कि लोगों ने, बहुत कम थे जिन्होंने प्रॉपर जबर जेर पेश डाली हुई थी। अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि अब अगर आप मुसन्ना बता रहे हैं तो उसके नून के नीचे जेर होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जबर जेर पेश हैं, ये अब आपने हैबिट बनानी है। आज के भी लेसन में और फिर आगे आने वाले लेसन्स में हम जो भी चीजें सीखेंगे उनमें ये जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इनको इग्नोर नहीं करना। तो ये हमने मुजक्कर का चार्ट पढ़ा भी था, चाहे मुन्नस था तब भी उसमें क्या करना था, अगर गोलता है एंड में तो उसको सीधा करके आपने बस आनी लगाना है। जिस तरह इमरा तो इमरातानी, बिन्त बिनतानी, मुस्लिमा मुस्लिमतानी, जन्ना जन्नतानी। ठीक है। आज हमने पढ़ना है कि वाहिद से जमा बनाना, यानी तीन चीजें या उससे ज्यादा हो तो फिर उसका क्या असूल है। जमा के अंदर, अरबी के अंदर दो तरह के जमा होते हैं मौजूद। एक को कहा जाता है जमा सालिम। अब ये क्या है, नाम से जाहिर होना चाहिए कि ये क्या चीज है। सालिम क्या होता है उर्दू में? साबित जिसे बोलते हैं, कंप्लीट, मुकम्मल। ठीक है। तो जमा सालिम उसको कहेंगे कि वो जमा जिसमें वाहिद इसम अपनी पूरी हालत में मौजूद रहे। यानी जो इसम एक्चुअल है और ओरिजिनल है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके सारे हुरूफ मौजूद रहें। और फिर आगे कुछ ऐसा हो, आगे एक फॉर्मूला लगेगा या कुछ ऐसा होगा चक्कर कि आप कहेंगे कि हाँ ये जमा सालिम है, इसने असल इसम को नहीं छेड़ा, उसको नहीं खराब किया। इसके बरक्स दूसरा, दूसरी तरह का जो जमा है वो है जमा मुकस्सर, या उसे जमा तकसीर भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका मतलब है कि बटा हुआ, टूटा हुआ। यानी आपने उसके अंदर कट लगाए हैं, कुछ उसको गड़बड़ किया है, अब वो अपनी सालिम हालत में, असली हालत में मौजूद नहीं है। ठीक है। जमा सालिम की मिसाल किस तरह है उर्दू में? अगर हम देखें तो उर्दू में भी जमा सालिम होते हैं। वो किस तरह होते हैं? आप एक लफ्ज लेते हैं, उस लफ्ज को एज इट इज लिखते हैं और उसके साथ आगे कोई फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे कुर्सी है तो कुर्सियां। हमें बहुत सारी चीजों में हमें पता है कि ये आ लगा देंगे हम, अलिफ नून वन्ना, तो उससे चीजें जमा बन जाती हैं। ऐसे होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं ना जिसके आगे हम अलिफ नून गुन्ना लगा देते हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके आगे हम वाव नून गुन्ना लगा देते हैं, जैसे घर से घरों, पेड़ से पेड़ों। ठीक है ना। सड़क से सड़कों,
लेकिन फिर आपने देखा कि कुछ ऐसे हैं जिनके आगे ये नून गुन्ना डालें तब भी वो जमा बनते हैं, जैसे सड़क से सड़कें भी होती हैं। हम उर्दू लैंग्वेज के अंदर इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूम कर ज्यादातर नून गुन्ना मौजूद होता है। कभी अलिफ के साथ, कभी वाव के साथ, कभी ये के साथ। जुमले पे गौर करते हुए हम उसकी शक्ल तब्दील करते हैं। जैसे अगर हम सड़कों की बात करेंगे तो मैंने वाव नून गुन्ना लगाया, सड़कों। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सड़कें अभी धुली हैं, तो अब मैं ये नहीं कहूंगी सड़कों अभी धुली हैं। अब मैंने क्या किया, नून गुन्ना मौजूद था मगर वहां ये लगा दिया वाव की बजाय। तो ये चीजें हम उर्दू में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट करते हैं कि हम जहन पे जोर भी नहीं हमें डालना पड़ता कि हमने कब जो है सड़कों को सड़कें बना दिया और हमें पता भी नहीं चला। उसकी वजह क्या है कि हम बहुत ज्यादा उर्दू इस्तेमाल करते हैं ना डेली लाइफ में, तो हमें ये स्ट्रेंज नहीं लगती बातें। अगर हम बैठ के ग्रामर पे गौर करें तो हम कहें ओ हो अच्छा, यहाँ तो पहले वाव था अब तो ये आ गया। बहरहाल इन, चाहे वो आ करके हो, ओ करके हो या ए करके हो, इन सब में क्या छुपा है, इन सब के शुरू में इसम जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद है। सड़क, घर, कुर्सी ये मौजूद है लफ्ज में, इसकी अपनी असली हालत खराब नहीं हुई। इसी तरह इंग्लिश में भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे चेयर से चेयर्स, बुश से बुशेस। कुछ चीजों में आपने देखा है नाम जो है तब्दील नहीं होता, उस नाम के आगे एस या ई एस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसके बरक्स उर्दू में भी और इंग्लिश में भी कुछ ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि जिनका आप जब प्लूरल करना चाहें, जमा बनाना चाहें, तो वो बिल्कुल एक अजीब ही होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, आपको याद करना पड़ता है। इंग्लिश में जैसे अगर हम बोले टूथ, तो आपने कहना टूथ का जो है वो टूथ्स नहीं है, टीथ है। चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं है, चिल्ड्रन है। मैन का मैंस नहीं है, मेन है। उर्दू में अगर हम देखें तो उर्दू में किताब का, किताबें और किताबों भी मौजूद है, लेकिन किताब को हम जब जमा में जाते हैं तो असल में क्या हम उसे कहते हैं, कुतुब। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है। इसी तरह शजर है तो अशजार बना देंगे हम। मुल्क देख लें, मुल्क जो है वो हम मुमालिक उसको कहते हैं, वो बेटर वर्ड है। ठीक है ना। तो अब जब मैंने मुल्क से मुमालिक बनाया तो अब वो मुल्क बीच में एक गायब सा हो गया है, उसके उसके लेटर्स मौजूद हैं बीच में, लेकिन वो टूट फूट के आगे पीछे हो गए। तो ये क्या हो गया, उसमें तकसीर लग गई। इसी तरह चाइल्ड से जब मैंने चिल्ड्रन बनाया या टूथ से मैंने टीथ बनाया, तो अब उनमें कुछ कुछ लेटर्स वहां मौजूद हैं ओरिजिनल, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली भी आ गई है, अब कट लग गए हैं बीच में, लफ्ज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं रहा। तो ऐसे जमा को जमा तकसीर या जमा मुकस्सर कहते हैं। अरबी में भी बिल्कुल यही पैटर्न यूज होगा। कुछ जगहों पे जमा सालिम लगेगा, उसके लिए हम पूरा फॉर्मूला पढ़ेंगे। अरबी की अच्छी बात यह है कि फॉर्मूला इसका फिक्स है। उर्दू की तरह ये नहीं है कि कभी आ लग रहा है, कभी ओ लग रहा है, कभी ई लग रहा है। इसी तरह इंग्लिश की तरह भी नहीं हम कंफ्यूज होंगे, कभी एस लग रहा है, कभी ई एस लग रहा है, कभी आई ई एस लग रहा है। ये चीजें नहीं होंगी, एक फॉर्मूला फिक्स होगा। हाँ ये होगा कि हमें कुछ डिफाइंड कैटेगरीज बतानी पड़ेंगी कि जिन्स के हवाले से तब्दील होगी। जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुजक्कर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, मुन्नस के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला फिक्स्ड होगा। ठीक है। तो जमा सालिम भी मौजूद होते हैं और जमा मुकस्सर भी मौजूद होते हैं, वो जमा जिसमें वाहिद इसम को तोड़ दिया जाए से जमा मुकस्सर कहते हैं। तो ये मैंने उर्दू की मिसालें यहाँ लिखी हुई हैं, गरीब से गुरबा, मिस्कीन से मसाकीन, मुल्क से मुमालिक वगैरह वगैरह। ठीक है। इंग्लिश की एग्जाम्पल्स, टूथ से टीथ, मैन से मैन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आ जाते हैं वाहिद से जमा सालिम बनाना। हम आज जो है पहले जमा सालिम पे फोकस करते हैं। जमा सालिम जो है वो क्या है, एक दफा फिर से जहन नशीन कर ले। जमा सालिम, लफ्ज सालिम बता रहा है कि इसके अंदर पूरी साबित इसम मौजूद होगा, एक कोई फॉर्मूला इसके साथ लगेगा। लेकिन अभी हमने करना यह है कि जिन्स का इसके ऊपर असर डलता है। इससे पहले जब हमने वाहिद से मुसन्ना बनाया था, जिन्स उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही थी, चाहे वो मुजक्कर था चाहे वो मुअन्नस था, सबके आगे एक ही फॉर्मूला लगना था, आनी। यहां ऐसा नहीं है। मैस्कुलिन यानी मुजक्कर के अंदर वाहिद से जमा सालिम बनाने के लिए क्या करना है, आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर ऊना का इजाफा करना है, यानी वाओ नून जबर। अब देखें जेर जबर की इंपॉर्टेंस। मुसन्ना में अलिफ नून जेर था, यहां वाओ नून जबर है। ठीक है। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला है, एक मुसलमान को कहते हैं मुस्लिम, ज्यादा को क्या कहेंगे, मुस्लिमूना। ठीक है, ज्यादा मुसलमान हो गए। अब ये तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये वर्ड पढ़ने में आप स्ट्रेंज नहीं लगा,
काफिर, काफिरूना, ये वर्ड्स हमें फेमिलियर हैं हमारे कानों के लिए। क्यों? क्योंकि हमने कुरान में इस तरह के अल्फाज सुने हुए हैं। ऊना, ठीक है। सालिह, सालिहूना, ज्यादा नेक लोग। मुअल्लिम एक होता है तो मुअल्लिमूना, ज्यादा मुअल्लिम। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या हर चीज का हमने जमा बनाना है? हर नाम का, हर इसम का हम जो है वो जमा इस तरह से बना सकते हैं फॉर्मूला लगा के? तो इसका जवाब है नहीं। किसका बन सकता है? सिर्फ वो नाम जो सिफाती हैं, वो इसम जो सिफाती इसम हैं, जिनसे सिफात बन सकती हैं, उन्हीं का फॉर्मूला बनता है। अब आप ये देखिए, मुस्लिम हो गया, काफिर हो गया, सालेह हो गया, मुअल्लिम हो गया, ये सारे क्या हैं? इनके अंदर कोई ना कोई इनकी क्वालिटी मौजूद है, कोई एडजेक्टिव मौजूद है, कोई सिफत मौजूद है। ठीक है। आप कह लें सादिक, सच्चा, तो आप उसका बनाएंगे सादिकूना। आप कहेंगे फासिक, फिस्क करने वाला, आप उसका कहेंगे फासिकूना। मुफसिद, फसाद करने वाला, मुफसिदूना। ठीक है। तालिब, तालिबूना, ये सिफाती नामों के बन सकते हैं। अगर आप कहें इसम के किसी और चीज पे आप जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का नाम लें, नाम में आ जाए जी जैद, आप कहेंगे जी ज्यादा जैद वहां मौजूद थे, तो आप ये तो नहीं कहेंगे जैदूना। ठीक है ना? आप कभी भी नहीं कहेंगे, आप ये क्या बात हुई, आप कहें हामिद, हामिदूना, नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। नामों का नहीं बनता। सिर्फ सिफाती नाम, सिफात जो हैं, जो एक्चुअल क्वालिटीज बता रही हैं, उनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। और सिंपल सा फॉर्मूला है ऊना। ठीक है। फेमिनिन के ऊपर आ जाए, यानी मुन्नस के ऊपर। मुन्नस में देखें, आपके पहले आपके पास क्या थी? अलामत थी गोलता। जो मैंने आपको बताया था, ज्यादातर केसेस में मुन्नस की सबसे बड़ी पहचान ही गोलता होती है। अलिफ हमजा वाले लफ्ज बहुत कम हैं अरबी के अंदर, वो भी होते हैं मुन्नस। या खड़ी जबर वाले भी लफ्ज मौजूद हैं, वो भी होते हैं मुन्नस, लेकिन वो भी बहुत कम तादाद में मौजूद है। सबसे बड़ी तादाद जो मुन्नस की है, अलामती मुन्नस, वो गोलता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने नोटिस ये करना है कि ये नहीं कि अलिफ हमजा और या खड़ी जबर वाले, या फिर वो जिस तरह हमने कुछ और भी पढ़े थे सिमाई मुअन्नस, उनके भी उठा के आप फॉर्मूले लगाने शुरू कर दें। नहीं। जिस तरह मुजक्कर के अंदर सिर्फ सिफाती नामों के आप फॉर्मूला लगा के जमा बना सकते हैं, इसी तरह फेमिनिन के अंदर अगर गोल ता मौजूद है तब फॉर्मूला लगेगा, तब जमा सालिम बनेगा। ठीक है। गोल ताज पे जब खत्म हो रहा है वाहिद, तो उसमें आपने गोल ता की बजाय अलिफ ते लगानी है, आत बना देना है। और ये वर्ड्स भी हमने सुने हुए हैं कुरान में, जैसे मुस्लिमा से मुस्लिमात, सौलिहा, सौलिहात, आया, आयात, कलीमा, कलीमात। सुने हुए हैं ना? ये सारे सारे वर्ड सुने हुए हैं। मैं कौन सा इनमें से नहीं सुना हुआ? मुस्लिमात भी सुना हुआ है, सालिहात भी सुना हुआ है, आयात भी सुना हुआ है, कलिमात भी सुना हुआ है, जन्ना, जन्नात। यहां पे आप एक डिफरेंस नोट करें मुजक्कर की निस्बत। मुजक्कर के अंदर अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी थी कि जो चीज हो, सिफत ना हो बल्कि कोई चीज हो, और उसका आप जमा बना रहे हो ऊना लगा के। जैसे कि मैं अगर कहूं कलम, कलम मुजक्कर इसम है, वाहिद है, तो आप उसे कलमूना नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सिफत नहीं है। आप कहें किताब, किताब को आप किताबूना नहीं बोलेंगे, सिफत नहीं है वो। ठीक है। लेकिन मुन्नस में आप देखें, आया, एक आयत को कहते हैं, बात को कहते हैं, एक वर्स को कहते हैं, निशानी को कहते हैं। अब ये कोई सिफत नहीं है, ये एक प्रॉपर चीज है। इसी तरह कलिमा एक बात है। जन्ना, जन्नत तो पूरा एक बाग होता है, एक जगह को कहते हैं। लेकिन गोलता के लिए हमने ये नहीं देखना सिफत है नहीं है। अगर गोलता वाला मोन्नस इसम मौजूद है, अगेन रिमेंबर दिस वर्ड मोन्नस इसम, ये नहीं कि जैसे खलीफा हो गया या कोई ऐसा नाम हो गया जिसके अंदर गोलता एंड में आ रही है और मुजक्कर है, उसको भी आप पकड़ के जो है वो आत लगा दे। नहीं। गोलता वाला अगर मोन्नस फेमिनिन मौजूद है, तो उसमें आप जो है वो बिला झिझक उसको आत करके जमा बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो आपका वाहिद से जमा सालिम बनाने का सारा टॉपिक था। इसमें मुजक्कर एक तरफ लिख दिए मैंने, एक तरफ मुन्नस लिख दिए। अब अगर मैं कहूं कि एक लफ्ज है मुस्लिम,
اس کا آپ مسنہ بھی بنائیں اور پھر جمع بھی بنائیں تو آپ کہیں گے مسلم، مسلمانی، مسلمونا۔ مونس کی طرف آ جائیں، مسلمہ، مسلمتانی، مسلمات۔ کافر، کافرانی، کافرونا۔ کافرہ، کافرتانی، کافرات۔ اس طرح چلتی رہیں گی چیزیں، ٹھیک ہے؟ ذہن میں آنی کو نہیں نکالنا، مثنیٰ اپنی جگہ موجود ہے، ٹو والا آنی، پھر اس کے بعد اونا، اور فیمیل میں آت، ٹھیک ہے؟ اب آگے جی واحد سے جمع مکسر، اس کا کیا کریں؟ واحد سے جمع مکسر، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، اسے جس طرح ہم باقی لینگویجز میں ہم رٹا مار کے یاد کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی یاد کرنا پڑے گا۔ باقی لینگویجز میں بھی تو ہم بچپن میں جب انگلش کے سنگولر پلورل کر رہے ہوتے تھے تو جب تک ایس اور ای ایس والی چیزیں چلتی تھی ہم بڑے خوش رہتے تھے، جیسے ہی وہ تبدیل ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے او یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، اب اسے کیسے یاد کریں؟ لیکن وہ یاد کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح اردو کے کیس میں بھی، عربی کے کیس میں بہت اچھی ایک بات یہ ہے کہ میجورٹی الفاظ جو ہے جمع میں ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے اردو کے ہیں، ایسے لگے گا جیسے آپ اردو پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس میں ابھی نظر دوڑائیں تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا لفظ آپ کو ملے گا کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ اردو میں ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کافی سارے رکھے ہیں، آپ ذرا نوٹ کریں۔ شجر اشجار، باب ابواب، سبب اسباب، طفل اطفال، رجل رجال، یہ ایک ورڈ ہے عربی کا پیور جو اردو میں نہیں موجود، رجل اور رجال، آدمی ایک اور رجال زیادہ آدمی۔ قلم اقلام، قلب قلوب، سجدہ سجود، امر امور، عیب عیوب، ذنب ذنوب، ذنب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، ذنب ذنوب، علم علوم۔ اب میں نے آپ نوٹ کریں تھوڑے سے اس پیٹرن پہ لکھیں، کچھ چیزوں میں پیٹرن فالو ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یہ شجر اشجار، یہ سارا پہلا والا کالم جو ہے اشجار ابواب اسباب ایک طرح کا جا رہا ہے، یہ قلوب سجود امور عیوب۔ پھر یہ والا آپ دیکھیں کالم، کتاب سے کتب، رسول سے رسل، نبی سے انبیاء، انبیاء، غرباء، اولیاء، شہداء، یہ سارے الفاظ اردو میں بھی موجود ہیں۔ اب ادھر آئیں، مسجد سے مساجد، مذاہب، مکاتب، سون، کچھ بھی آپ اس طرح کے پیٹرن پہ بھی ورڈ موجود ہیں۔ پھر کافر سے کفار، عالم سے علماء، یہ بالکل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیں۔ طالب سے طلاب، یہاں پہ اب اردو میں ہم لوگ طلباء بولتے ہیں، یہ ذرا فرق ہے، طلاب، ٹھیک ہے؟ عبد، عباد، یہ سب تقریباً اس میں سے آپ دیکھیں 99% ورڈز جو ہیں وہ ہمارے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے اردو لینگویج میں پڑھے ہوں، کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ تو یہ اس کی اچھی بات ہے، اسے یاد کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں پیش آئے گی، آپ کو یہ یاد ہے، آپ کو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں رک کر ایک چیز اور بتاؤں گی کہ دیکھیں جیسے کافر تھا، یہاں پہ میں نے کہا کفار، ابھی اگر آپ پچھلی سلائیڈ پہ جائیں تو کافر کو میں نے کافرونہ لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح طالب جو ہے وہ طلاب میں لکھا یہاں پہ، تو میں تو طالبونہ بھی بول رہی تھی اس کو۔ پھر تو یہ یاد رکھیں کہ جس طرح اردو میں کرسی سے کرسیاں بھی ہو جاتا ہے اور کرسیوں بھی ہو جاتا ہے، کتاب سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق کتابیں بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کتابوں بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کتب بھی استعمال کر لیتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر مذکر میں اگر نام صفاتی ہے جیسے کافر ہے، عالم ہے، طالب ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اگر صفاتی نام ہیں اور اگر آپ ان کو کافر کو کافرونہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریکٹ ہے، اگر کافر کو کفار لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کریکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، دونوں طرح اس کو لکھا جا سکتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں میں نے ادھر باقی چیزوں کے لیے نہیں کہا کہ باقی سارے کو میں کہوں جی اچھا قلب کو میں کہوں قلبونا، نہیں نہیں، سجدہ کو میں کہوں سجدتونا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے، تو اب آپ نے بس جو ہے نا یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اگر تو جو نام ہے وہ صفاتی ہے تو آپ اس کو پھر اونا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صفاتی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ اس قسم کے تجربے نہیں کرنے، پھر اس کا جمع مکسر جو ہے وہی اٹھا کر لکھنا ہے۔ پریکٹس کر لیتے ہیں، کچھ سورت بقرہ کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اب آپ دیکھیں کہ اب آپ جب ان آیتوں کو دیکھیں گے تو آپ ایک دم سے ان کے اندر جمع بتا سکتے ہیں۔ اگر میں پہلی آیت پہ آؤں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
ये देखिए मुफलिहूना, मुफलिह से मुफलिहूना, वाओ नून जबर। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई करना चाहेगा तो हैंड रेज करें, अगली आयत में से जो बताना चाहे। चले ईमान फारूक आप बताएं, मैं खुद ही से पूछती हूँ। ईमान फारूक, इस आयत में से मुझे बताएं। खतम अस्सलाम वालेकुम। जी जस्ट अ मिनट, जी खतम मैं अला बता रही हूँ। कुलूबिहिम वाला एक मिनट समइहिम। मुझे ना नजर आ रहा है? जी अभी मुझे नजर आ रहा है। जी अभी आप क्या पूछ रही थी, प्लीज इस रिपीट आयत में कीजिएगा। से आयत नंबर 7 जो लिखी हुई है सूरह बकरा की, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समइहिम वाला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस आयत के अंदर जमा कहाँ मौजूद है? कुलूब। कुलूब, बिल्कुल। और ये कौन सा जमा है? जी सालिम या मुकस्सर? ये जमा मुकस्सर है। जमा जमा मुकस्सर है, मुकस्सर। बिल्कुल, कल्ब की जमा है जी कुलूब। और आपको जी। लगता है कि कुछ है इसके अंदर? अब सवाल, ये आपके लिए शायद नया वर्ड हो। बसीरत से यानी हम्म, बसर से अबसार, ठीक है। तो ये एक नया लफ्ज है, जी। ये भी जमा मुकस्सर है। ठीक हो गया। अगले आगे कौन देगा जवाब? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम जी, तंजीला भाभी आप दें। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये मुस्लिहून होगा इसमें। बिल्कुल मुस्लिहून, वेरी गुड, सही हो गया। अगला, अगली आयत भी बताते हैं आप। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून। खालिदून। खालिदून है जमा सालिम, इसके अलावा भी हैं इसके अंदर, थोड़ा सा गौर करें। इसमें जमा मुकस्सर भी मौजूद है। कफरू कफरू। नहीं नहीं, कफरू नहीं है। कफरू जो है, देखें, कफरूना नहीं है, ये काफिरूना नहीं है, ये कफरू ये एक फेल है। अभी हम अच्छा पे अच्छा। नहीं आए, ठीक है। असहाब होगा भाभी। असहाब, असहाब। वेरी गुड, साहिब से असहाब। एक और है, एक और, जी। गौर ये कर। भी आयाती ना। आयात, आयत से आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर है आयात, देखें आयात छुपा हुआ है वर्ड, आयत जी। से आयात। ये आयात जो है ये कौन सा जमा है? जमा सालिम है, क्योंकि ये आया से आयात बना है, जिसमें आत वाली चीज आ, आयत हाँ। वो जमा सालिम है मुअन्नस का। असहाब जो है वो जमा मुकस्सर है, और खालिदूना जो है वो खालिद से खालिदूना, ये हमारे पास जमा सालिम मुजक्कर है। वेरी गुड। अब अगली, अगला जी। कौन करेगा? एक ही आयत रह गई है, कोई ट्राई करेगा? मुअज्जमा या निदा, जो भी आप दोनों में से कोई भी एक कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किसने माइक ऑन किया है? मुअज्जमा। ठीक है। आप बताएं, वल्लजीना आमनू व आमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। इसमें भी आपके पास तीन है। इसमें स्वालिहाती जो है वो सालिहात, जमा ये कौन सा है जमा? तीन। असहाब। ठीक है। और स्वालिहाती जो है वो जमा सालिम है। जमा सालिम और मोहन। असहाब हम्म। खालिदूना भी है। जी, असहाब जो है जमा मुकस्सर है साहिब का, और खालिदूना जो है वो भी है जमा सालिम। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, जमा सालिम। बिल्कुल, शाबाश। चलें, अब अगली बारी निदा की। निदा, माइक ऑन करें। जी निदा। इसमें अच्छा, जालिमूना वलकद जो है। वलकद जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। इसके अंदर दो मौजूद हैं, दो जी मैडम, एक जो है वो जालिमूना है। ये जालिमूना है वो जमाए तो बिल्कुल जमा सालिम, वेरी गुड। और ठीक है। दूसरा और बिल बहिनाती। बय्यिनात, ठीक है। अल बय्यिनात, ये बय्यिना से बय्यिनात, ये भी जमा सालिम है, ये मुअन्नस का है। बय्यिना बोलते हैं क्लियर चीज को, बहुत जिसका वाज़ेह चीज हो, उसको कहते हैं। और जालिमून जो है वो जालिम से निकला है। वेरी गुड। अच्छा, रुखसाना यास्मीन, आप माइक ऑन कर सकती हैं।
جی بچے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، اگلی آیت آپ کے اوپر آتی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اس میں بھی تین موجود ہیں۔ جی ایک تو الفاسقون، جی بالکل، جمع سالم ہو گیا فاسق سے، فاسقون۔ بینات، بینات۔ جی، اور تیسری ہے الیک، نہیں، بینات سے قریب ہی ہے، دیکھیں بینات سے پہلے ہی ہے، بالکل ساتھ ہی ہے۔ الیکا نا، نہیں نہیں، الہی کا نہیں ہے۔ اچھا انزلنا، نہیں نہیں، آیات، آیات بینات ہے نا، آیات۔ سوری سوری ہاں آیات تو میں دیکھ ہی نہیں رہی نا۔ آیات میں سے کہ بینات کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، آیات، ہاں آیا سے وہی آپ نے آیات۔ بتایا بول، ہاں ہاں جی وہی میں نے اس کو لین میں نہیں آ رہا نا۔ جی، کوئی بات نہیں، آیات پھر آیات بینات بینات اور پھر فاسقون، فاسقون۔ ویری گڈ، فاسقون۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اگلی باری ہم کس کو دیں؟ تحریم، تحریم آپ مائک انمیوٹ کریں گی؟ تحریم آپ جواب دینا چاہیں گی؟ اچھا چلیں، انہوں نے مائک نہیں میوٹ کیا تو آپ ایسا کریں، ذکیہ آپ بتائیں۔ چیٹ پہ بتا رہی ہیں مجھے نہیں صحیح آتا، چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں تحریم، آپ اس کو بھی ریوائز کیجئے گا، پھر آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آ جائے گا آپ کو۔ ذکیہ آپ بتائیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ راجعون۔ راجعون، ویری گڈ، راجعون راجع سے ہے، راجعون۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ جو ہے نا، جو لوگ پہلی بار اس لیکچر کو سن رہے ہیں، اب آپ قرآن کھولیں گے تو یہ اونا والے لفظ تو آپ ایسے ایسے کر کے جو ہے نا دیکھیں گے بہت میجورٹی میں موجود ہیں قرآن کے اندر۔ چلیں آخری آیت بھی آپ ہی کر دیں ذکیہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں تک کچھ ہے؟ مؤمنون۔ مؤمنون، ویری گڈ۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہاں تک بتائیں۔ ملائکتی و کتبی و رسلی۔ ہاں یہ سارے کے سارے ہیں۔ ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، تو ملائکہ جی فرشتے، کتب کتاب سے رشتے نکلا، اور رسل، اب آپ دیکھیں کتابیں۔ اسی آیت کے اندر پہلے میں آمن الرسول تھا، پراپر رسول، زبر سے را سٹارٹ ہو رہا تھا، لیکن ادھر کیا ہے، رسل، تو یہ فرق ہو گیا، اب یہ جمع ہو گیا۔ ویری گڈ، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس جمع مکسر ہیں۔ آگے آگے بھی آگے وہ میں نے خود ہی کر دیا، رسل، نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس میں ہے کچھ؟ نہیں آگے کچھ نہیں، آگے ویری کچھ گڈ، نہیں اس میں آگے کچھ بھی نہیں ہے، شاباش، بہت اچھا، بہت اچھے آج سب نے جواب دیے، ویل ڈن، خوشی ہوئی مجھے، آج کا بہت اچھا سبق رہا۔ اور کل انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے ٹاپک پہ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ آج شام میں یا کل شام تک میں انشاءاللہ آپ کو ایک پریکٹس شیٹ بھیجوں گی، جس میں آپ کے پاس واحد سے مثنیٰ بھی ہوگا، اور پھر واحد سے یہ جمع والی پریکٹس شیٹ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور امید ہے کہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے کورس میں کامیابی کے ساتھ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں مدد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔